ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है 30 नवंबर गुरुवार के दिन तृतीया तिथि पड़ रहा है, जो किसी दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक छोटा सा उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दीपक लेना है। ठीक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है 2 लौंग, और जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आपको फूल वाले लौंग लेना है। ठीक, उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अगरबत्ती पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं, उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से प्रज्वलित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक, और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं, उन दोनों लौंग को अपने हाथ में लेना है और दीपक को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 21 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है दीपक को। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन दीपक में 1 लौंग को गिरा देना है। एक दीपक में आपको 1 लौंग को गिराना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद जो आपके पास 1 लौंग और बचे हैं, उन दूसरी दीपक को आपको परिक्रमा करना है, 1 लौंग को अपने हाथ में लेकर, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। और जो दूसरी लौंग है आपके हाथ में, उन दूसरी लौंग को दूसरी दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। तृतीय तिथि पर इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं गुरुवार के दिन, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना परिपूर्ण होगी। साथ ही जो भी समस्याएं होगी, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। करके जरूर देखिएगा, चुकना मत। इस उपाय को करने से बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 हरी इलायची। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर 4 ठो दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है मात्र 2 ठो। और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया, उसके बाद लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन लोटे में जो भी जल है एक साथ आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं, उन दोनों हरी इलायची को गिराना है। किस नाम से गिराना
करना है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गिराना है। ठीक, वापस से आपको फिर से निकालना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को एक एक करके ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा, दूसरी उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद कष्ट रोग से परेशान है, दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेना है, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 3 समी पत्र, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको यहाँ से तोड़ना है। ये है 1 समी का पत्ता, इसी तरीके से आपको 3 ठो लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है 30 नवंबर गुरुवार के दिन तृतीया तिथि का बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस चमत्कारी उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको जो 1 लोटा आप जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कटोरी में आप शहद लेकर गए हैं उन कटोरी में एक एक करके उन तीनों समी पत्र को गिराना है और प्रत्येक समी पत्र गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वापस से आपको एक एक करके फिर से निकालना है और ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, यानी कि तीनों समी पत्र को अच्छी तरीके से शिवलिंग पर सजाना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है, तृतीय तिथि पर करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 चावल के दाने लेना है। ठीक, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच थोड़ा सा शहद आपको ले लेना है कटोरी में। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा अपने घर से आपको जल भर लेना है और उन जल में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध गिराना है और जो आप 5 चावल के दाने लिए हैं उन 5 चावल को भी मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है कल है 30 नवंबर गुरुवार तृतीय तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पर इस चमत्कारी उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही शुभ दिन है कल। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो लोटे में आप कच्चा दूध और 5 चावल के दाने जो जल लेकर गए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है, कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से आप
आपको लेपन करना है। कर लिया, और लेपन करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। आप सभी को इस उपाय को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।